गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम एनसीईआरटी मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का मतलब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के पहले दो पार्ट मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। मूविंग टू पार्ट 3। पार्ट 3 कह रहा है हमारे पास √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो उसमें क्या करना होता है हमें, तो थोड़ा सा रफ बात करते हैं। तो इस मेथड में हमने क्या करना होता है, हमारी जो फर्स्ट टर्म है √2x² और जो हमारी लास्ट टर्म है 5 √2, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू √2 अब √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है 2, और इंटू में 5 है और साथ में है x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10x²। ये बेसिकली हमें ये नंबर चाहिए था 10, और मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 7 है। तो हमने क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 और प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो दो नंबर जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी, पहला क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि कितना था, 10, और मिडिल टर्म हमारे पास 7 है। तो हमने कोई दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर, या मैं ब्रैकेट में मेंशन भी कर देती हूँ कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास 7 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा। पहला नंबर देखो, अगर मैं 10 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो एक तो होता है 1 इंटू 10, 10, लेकिन 1 और 10 को प्लस या माइनस करने पर 7 बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा फैक्टर इसका क्या हो सकता है, 10 का 1 के बाद 2 इंटू 5, और 2 और 5 को जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो 7 बिल्कुल आएगा। तो हमें हमारे नंबर्स मिल गए हैं, वो क्या है, 2 और 5। हमारे पास 2 एंड 5 ये दो नंबर आए हैं, इस फॉर्म में हम इसको स्प्लिट करेंगे। तो ये यहाँ तक हमारा रफ वर्क था। अब हमारा शुरू होता है क्वेश्चन। क्या करना है, सबसे पहली टर्म को हमने एज इट इज लिख देना है। जो बीच वाली टर्म है 7x, इसको हमने स्प्लिट कर देना है 2 और 5 की फॉर्म में। तो ये बन गया 2x और 5x। अब हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं इसके, जो यहाँ साइन गिवन होता है वो हम बड़े वाले नंबर के साथ लगा देते हैं। दूसरा साइन कैसे डिसाइड होगा, अगर तो इन्हें प्लस करना है तो प्लस के साथ हमें प्लस ही लेना होगा। अगर हमें इनको माइनस करना होता, मान लो यहाँ 7 की जगह 3 होता, तो यहाँ हम प्लस के बाद इधर माइनस ले लेते, तो 5 - 2 हो जाता, लेकिन हमें 7 चाहिए तो हमने प्लस ले लिया। और उसके बाद लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन का। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनकी पेयरिंग कर देनी है। पहले दो एक साथ, दूसरे दो एक साथ। इसके बाद हम इनमें से लेंगे कॉमन। क्या कॉमन आ सकता है, वो सारी चीजें हम कॉमन लेंगे। पहला तो देखो x इधर भी है इधर भी है, तो हमें x को कॉमन ले लेना है। अब इसके बाद देखो इधर √2 है और इधर 2 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं। तो मोस्टली बच्चों को पता होगा, अगर जिसको नहीं भी पता है तो वो जान लो इस चीज को, कि अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा है, जैसे ये 2 है, तो ये 2 कैसे बनता है, √2 और √2 के मल्टीप्लीकेशन से। तो √2 और √2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने √2 को कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचा, यहाँ से x बचा, एक x बाहर चला गया था, स्क्वायर में से एक रह गया, प्लस 2x, x बाहर है और 2 में से √2 बाहर गया, तो अंदर बच गया √2, प्लस यहाँ 5x है, 5 √2 है, हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब बेसिकली होता है डिवाइड करने। तो जैसे मैंने 5x में से 5 कॉमन लिया, तो 5x से 5 को डिवाइड करा और बच गया x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम यहाँ भी x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। ब्रैकेट के अंदर जो बचना चाहिए वो दोनों ही जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ से x प्लस √2 को जब मैं कॉमन देती हूँ इस टर्म में से, और इस टर्म में से x प्लस √2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से √2x और यहाँ से 5।
विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो इन दोनों का जब प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। बस 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल लिख लेते हैं। एक बार x प्लस रूट 2 को और एक बार रूट 2x प्लस 5। इधर दिस इज 0 और दैट इज 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली हमने। x इज इक्वल्स टू, अभी जो प्लस का रूट 2 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई है x के लिए, पहला रूट निकल आया है। अब इधर से भी निकालते हैं। रूट 2x इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास 5 है जो इधर प्लस में है इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -5 बाय रूट 2। तो ये हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट था, कंप्लीट हो गया है। मूविंग टू पार्ट 4। फोर्थ पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नंबर हमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन होगा हमने क्या कर लेना है, हमने इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ डिनोमिनेटर 8 है तो मैंने 8 से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके 8 ही आ रहा है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 से 8 डिवाइड हो गया 1, 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये जो 8 है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। इधर से 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0 0। तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 16 इंटू 1 16 और मिडल टर्म हमारे पास 1 है। तो हमने दो ऐसे नंबर्स को ढूंढना है जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारे पास 16 आ जाए। जब हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास 16 आ जाए और जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है? तो देखो पहला तो 16 कैसे आएगा, यहाँ से ही चेक कर लेते हैं। 16 पहला जो फैक्टर है वो है 1 इंटू 16 16 और 1, लेकिन इनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 8 नहीं आता। हमने इस 8 को भी चेक करना है साथ साथ। दूसरा कैसे आएगा 16, 2 इंटू 8 होता है और 2 और 8 को प्लस माइनस करने पर भी 8 नहीं आता। तीसरा क्या होता है हमारा 4 इंटू 4 16 होता है। 4 और 4 को प्लस या माइनस करने पर 8 बिल्कुल आता है। तो हमारे पास जो नंबर्स आए वो क्या है 4 और 4। तो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन है। तो वह ये यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्विंग में हमें थोड़ा ईज रहेगी। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमने हमारे नंबर ढूंढ लिए थे, वो क्या थे 4 एंड 4, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 16 प्लस या माइनस करने पर 8 आ जाता है। फिर क्या करना है हमने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, पहली टर्म को हमने एज इट इज लिखना है और लास्ट टर्म को हमने एज इट इज लिखना है। इस टर्म को, इस एक को हमने स्प्लिट कर देना है 4 और 4 में। तो 4x एंड 4x, इसके बाद हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं, जो यहाँ साइन गिवन है वो बड़े टर्म पे लगा देते हैं। दोनों ही इक्वल है, किसी पर भी लगा देते हैं। दूसरा, अब हमने 4 को 4 से प्लस करना है तो माइनस के साथ एक और माइनस चाहिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो -4 हमारा -8 होता है। नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं कॉमन, यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 16 एक्स स्क्वायर में से 4x कॉमन गया। कॉमन लेना बेसिकली डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पर क्या बचा 4x माइनस ये 4x बाहर चला गया 1। इस फर्स्ट वाले पेयर में से मैंने कॉमन लिया। सेकंड में से 4x प्लस 1, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां हम ले लेते हैं 1 कॉमन। तो अब 1 मैंने कॉमन ले लिया, मैं 1 प्लस का लूँ या माइनस का लूँ। अब देखो यहाँ -1 है तो मतलब मुझे अंदर भी चाहिए माइनस वाला 1। तो यहाँ अगर माइनस आ गया तो इस प्लस में से एक माइनस बाहर आ गया, क्योंकि माइनस माइनस ही तो प्लस होता। आप इसे चेक कर सकते हैं, आप इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही वाली जो है पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो अब इसमें से 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी 4x माइनस 1 है और यहाँ भी है, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इसमें से 4x माइनस 1 बाहर गया तो बच गया 4x, इसमें से 4x माइनस 1 बाहर गया तो बच गया -1। तो विच इज इक्वल्स टू 0, ये 0 हमारा साथ में चल ही रहा है।
तो अब या तो ये 0 के इक्वल है या ये, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आता है तो या तो दोनों 0 के इक्वल है या दोनों में से एक तो पक्का ही 0 के इक्वल है। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 4x इज इक्वल्स टू माइनस 1 हमारा इधर आएगा तो ये प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास यही है, 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये जो हमारे पास आए हैं वो आ गए हैं हमारे इस इक्वेशन के रूट्स। तो इसी के साथ मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।